जय श्री राम मित्रों। आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये प्राणायाम भी दो प्रकार से किया जाता है। तो कुछ लोग इसको इस प्रकार से करते हैं और कुछ इसको इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है, कब इस प्राणायाम को करना चाहिए और इस प्राणायाम को करने के क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, किस समस्या में इस प्राणायाम को हमें जरूर करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम है, इसमें जो भ्रामरी शब्द आया है ये लिया गया है भौरे से। जैसे आपने देखा होगा कि जो भौरा है वो एक गुंजन करता है, एक ध्वनि उत्पन्न करता है, इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वहां से, क्योंकि इस प्राणायाम में हम गुंजन करते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए भौरे की तरह गुंजन करने के कारण इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम नाम दिया गया है। ये प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली है और आपके मन को बहुत ही जल्दी शांत कर देता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अनिद्रा है, तनाव है, डिप्रेशन की समस्या है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है या दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, मन अशांत है, तो इस सभी समस्याओं में जो भ्रामरी प्राणायाम है बहुत ही अद्भुत लाभ देता है। और ये प्राणायाम अगर किसी व्यक्ति के कान में सीटी वाली आवाज आती है, कान अपने आप बजते हैं, तो उस समस्या में भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभ देता है। इस प्राणायाम को करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो देखिए, कुछ लोग तो इस प्राणायाम को इस प्रकार से करते हैं कि दो उंगलियों को इस प्रकार से कान में ऐसे रखकर प्राणायाम करते हैं। और दूसरा तरीका जो है इस प्राणायाम को करने का, के दोनों हाथ के अंगूठों को इस प्रकार से कान पर रखते हैं और एक एक उंगली यहाँ पर मस्तिष्क पर और बाकी उंगलियों को ऐसे आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर रखते हैं। दूसरा तरीका भ्रामरी प्राणायाम को करने का हाथों को इस प्रकार से रख के करने का है। भ्रामरी प्राणायाम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जिस प्रकार से मैं करता हूँ, वो ये वाला तरीका है। ये तरीका भ्रामरी प्राणायाम करने का ज्यादा अच्छा है, इससे मन ज्यादा अच्छा से शांत होता है और इस तरह से इस प्राणायाम को करने से ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। जब भी आप कोई योग का अभ्यास करें तो उसको शांत चित्त के साथ करें, मन को शांत करके करें और ऐसी जगह करें जहाँ का जो वातावरण है वो शांत हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो। ऐसे स्थान पर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले आप किसी शांत जगह का चुनाव करें। इस प्राणायाम को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात के समय या शाम के समय सोने से पहले भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लाभ इसके मिलते हैं। तो शांत बैठ जाएं बिल्कुल। इसके बाद आप अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल शांत करके दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखकर घुटनों पर रख लें। आंखें बंद कर लें। किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठ जाएं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन में। आंखें बंद करके बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। इसके बाद थोड़ी देर आप मन को शांत करें और अपने मन को श्वासों के साथ केंद्रित कर लें। भीतर जाती हुई श्वास को केवल अपने मन से देखें और बाहर आती हुई श्वास को केवल अपने मन से देखें। तो इस प्रकार से थोड़ी देर अपने मन को शांत करें, श्वासों के साथ अपने मन को जोड़ें। इसके बाद आप क्या करें, तो सबसे पहले इसमें हम ध्वनि को समझते हैं कैसे निकालना है। आपको नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भीतर खींचना है। इसके बाद जब आप श्वास को छोड़ेंगे बाहर, तो आपके जो होंठ है वो बंद रहेंगे, मुंह बंद रहेगा और नाक से श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से गुंजन करना है। ये जो आवाज है बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, हल्के स्वर में हो, बहुत धीमी भी ना हो, बहुत तेज भी ना हो। तो जो सामान्य स्तर पर आपको इस आवाज को, इस गुंजन को निकालना है। अब हाथों की स्थिति, तो नाक से लंबा गहरा श्वास आप भीतर खींचे। इसके बाद दोनों हाथों की इस प्रकार से कान पर रख ले, कानों को बंद कर ले। ध्यान रखें कि आपके जो हाथ के अंगूठे के जो नखून है ये बढ़े हुए ना हो, छोटे कर ले, काट ले। तो इस प्रकार से कानों पर रखें। एक एक उंगली आप इस प्रकार से मस्तिष्क से ऊपर रखें और 3 उंगली से आंखों को बंद कर लें। ये ध्यान रखें कि उंगलियों का बहुत ज्यादा दबाव आंख पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही हल्के सहज भाव से उंगलियों को आंखों पर आपको रखना है। तो इस प्रकार से हाथों को रखने के बाद आप धीरे धीरे नाक से लंबा श्वास भीतर खींचे और नाक से श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से गुंजन करें।
इस प्राणायाम को करने के बाद दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें और पूरे चेहरे पर रखें। इस प्राणायाम को आप गिनती के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 से 12 बार कर लें, या फिर आप समय के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। गिनती के साथ करना चाहें तो गिनती के साथ भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जब हम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो इस समय हमारे कान बंद होते हैं और हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ये ध्वनि हमारे जो छोटी छोटी नसें हैं, जो छोटी छोटी नाड़ियां हैं, उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है, उसमें प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देती है। इस प्राणायाम को करते समय आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि है, इसकी कार्य प्रणाली अच्छी होती है, ये अच्छा से काम करना शुरू कर देती है। आपकी पीनियल ग्रंथि अच्छा से काम करना शुरू कर देती है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि पर भी इस प्राणायाम का बहुत ही अद्भुत लाभ होता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, नियमित रूप से आप इसको करके देखें और इस प्राणायाम के अद्भुत चमत्कारों को आप स्वयं महसूस करेंगे। और अगर आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में किसी नए योग के अभ्यास के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।